दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैल चुके मंकी पॉक्स वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। केरल के कोल्लम जिले से मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। मरीज 35 साल का युवक है जो हाल ही में यूएई से लौट कर आया था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टेस्ट में मंकी पॉक्स की पुष्टि हो गई। फिलहाल मरीज का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि विदेश में रहने के दौरान ये शख्स इस संक्रमण के एक मरीज के करीबी संपर्क में रहा था। मंकी पॉक्स का पहला केस कंफर्म होते ही केंद्र सरकार ने हाई लेवल टीम केरल भेज दी है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। जरूरी दिशा निर्देशों में मंकी पॉक्स रोग की निगरानी, रोग की पहचान और आइसोलेशन पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि सभी संदिग्धों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। ऐसे में आपको भी बचाव के लिए जानना जरूरी है कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इलाज क्या है, क्या कोई वैक्सीन है। तो आइए आपको विस्तार से समझाएं। सबसे पहले, क्या है मंकी पॉक्स वायरस? मंकी पॉक्स एक जूनोसिस वायरस यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस है। यह संक्रमण बंदर के अलावा चूहा, गिलहरी और डॉर्मिस जैसे जानवरों से फैलता है। मंकी पॉक्स बीमारी ऐसे वायरस के कारण होती है जो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस के परिवार का ही सदस्य है। मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा मामले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नजदीक मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब जानिए कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं। मंकी पॉक्स के शुरुआती दिनों में सबसे पहले फीवर देखने को मिलता है। इसके बाद स्किन में रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही स्किन में रैशेस दिखें, वैसे ही मरीज को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा बॉडी पेन, थकान, गले में कफ और शरीर और गले में दाने होने लगते हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं वो संक्रमण के 5वें से 21वें दिन तक भी आ सकते हैं। शुरुआती लक्षण जैसा हमने आपको बताया फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कपकपी छूटना, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल हैं। इसके अलावा चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। संक्रमण के दौरान ये दाने कई बदलावों से गुजरते हैं और आखिर में जैसा चेचक में होता है, ये पपड़ी बनकर गिर जाते हैं। मंकी पॉक्स फैलता कैसे है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से फैलता है। ये वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। ये संक्रमित बंदर, कुत्ते और गिलहरी जैसे जानवरों या मरीज के संपर्क में आए बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। मरीज 7 से 21 दिन तक मंकी पॉक्स से जूझ सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति को संक्रमण फैला सकता है। ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मरीज को आइसोलेट करना मंकी पॉक्स के केस में थोड़ा आसान होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो हाई रिस्क मंकी पॉक्स मरीजों को 21 दिनों के लिए आइसोलेट करने की सलाह दी जाती है। और अब सबसे आखिर में जानिए कि क्या हमें वाकई मंकी पॉक्स से डरने की जरूरत है। डॉक्टर कहते हैं कि इस वायरस का व्यवहार कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से काफी अलग है। ऐसे में इसके महामारी का रूप लेने की संभावना काफी कम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके फैलने का तरीका भी कोविड से अलग है। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए दवा और टीका दोनों ही उपलब्ध हैं। ऐसे में वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। NBT ऑनलाइन के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट।